नमस्कार। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आपके लिए माँ गंगा जी की कहानी लाई हूँ। माँ गंगा जी ये भारतवर्ष में किस प्रकार और किस युग में पधारी, ये सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार नारद जी ने भगवान नारायण से कुछ सवाल पूछे। उन्होंने पूछा कि माँ गंगा भारतवर्ष में किस प्रकार और किस युग में पधारी। तो भगवान नारायण जी बोले कि मैं तुम्हें ये प्रसंग अवश्य सुनाना चाहूँगा। और उन्होंने बताना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि राजा सगर नामक एक सूर्यवंशी सम्राट था। उसकी 2 रानियाँ थीं, एक शैवा और दूसरी वेदमी। शैवा से एक पुत्र उत्पन्न हुआ था जिसका नाम था असमंजस, और दूसरी रानी जो वेदमी थी उसको पुत्र की कामना थी और उसके लिए उसने भगवान शंकर की उपासना की। उनको उसका वरदान मिल गया और भगवान शंकर जी की कृपा से उनको गर्भधारण हो गया। पूरे 100 वर्ष बीत जाने पर उसके गर्भ से एक मांस पिंड की उत्पत्ति हुई। उसे देखकर वो बहुत दुखी हुई कि मैंने तो भगवान शंकर जी की आराधना की थी, पर ये ऐसे कैसा हो गया। तो उसने फिर से भगवान शंकर जी का ध्यान किया। तब शिव जी ब्राह्मण वेश में पधारे और उन्होंने उस मांस पिंड को 60,000 भागों में बांट दिया। और जैसे ही उनको बांट दिया वैसे ही वो सारे टुकड़े जो थे वो पुत्र रूप में बदल गए। तब एक बार राजा सगर ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प किया। जब वे 99 यज्ञ कर चुके और लास्ट वाला यज्ञ मतलब 100वां यज्ञ उनका रह गया था, तो वे अपना श्याम वर्ण का घोड़ा उन्होंने छोड़ दिया। तब इंद्र ने यह समझा कि अगर सगर के 100 अश्व में यज्ञ पूरे हो जाते हैं तो इंद्रासन उनसे छीन जाएगा। उसने उस घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में ले जाके बांध दिया। तात्पर्य ये था कि सागर का जो यज्ञ है वो सफल ना हो सके। और जिसके आश्रम में उन्होंने वो जो घोड़ा बांधा था वे बड़े ज्ञानी मुनि थे, कपिल मुनि थे, श्रेष्ठ थे, और उनका तेज सहन करने की किसी में सामर्थ्य न था। राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को आज्ञा दे दी कि जहाँ कहीं भी वो घोड़ा हो उसको ढूंढकर वापस ला, तभी ही मेरा यज्ञ पूरा हो सकता है। सारे उनके बच्चे चले गए ढूंढने के लिए। तब जब वो कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे और उनको उनका जो घोड़ा दिखा तो वो बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने अश्व को पकड़ लिया और ले जाने लगे। पर उसके पहले उन्होंने कपिल मुनि को प्रणाम भी नहीं किया और तुरंत अपने अश्व को पास चले गए और उसको अपने राज्य में लेके जाने लगे। कपिल मुनि ने जब ये देखा तो उनको बहुत बुरा लगा। उन्होंने ऐसा लगा कि ये इन्होंने सारे 60,000 जो पुत्र थे राजा के, उन्होंने मेरा अपमान किया है। और वो उनको वैसे ही देखते रह गए और जैसे वो उनको देखते रह गए उसी क्षण वो सारे जो 60,000 राजा के पुत्र थे वो उसी क्षण भस्म हो गए। अब ये समाचार राजा सगर को मिल गया तो राजा बहुत अत्यंत दुखी हुआ और अपने दुख को छुपाने के लिए या फिर अपने दुख से भागने के लिए वो एक घोर जंगल में चले गए। तब उनकी मुलाकात अपने पुत्र असमंजस से हुई और उन्होंने सारा वृत्तांत उसको बता दिया। तब असमंजस ने ये सुन के उसको बहुत बुरा लगा और उसने ये सोचा कि मैं अपने सारे जो मेरे भाई थे, 60,000 भाई थे, उनका उद्धार करूँगा। और वो उनकी तपस्या करने में लग गए। बहुत समय बीतता गया पर उनकी तपस्या में कोई सफलता हासिल नहीं हुई। तब असमंजस का जो पुत्र था अंशुमान, उसने तपस्या करनी शुरू कर दी, क्योंकि असमंजस ने अपने पुत्र अंशुमान को आज्ञा दी थी कि वो अपना यज्ञ पूरा करके उनके जो भाई थे 60,000 वो उनका उद्धार करेगा। तब अंशुमन ने उनकी आज्ञा का पालन करते हुए यज्ञ शुरू कर दिया, पर वो भी सफल नहीं हो पाई। अंशुमन उन राजपुत्रों की मुक्ति का उपाय भी कपिल मुनि से पूछा। कपिल मुनि ने उनको बताया कि जब माँ गंगा पृथ्वी पर आएगी तभी उनका उद्धार हो सकता है।
अंशुमन फिर से प्रयास करने लगे, पर वो असफल ही रहे। कालांतर में अंशुमन का जो पुत्र था दिलीप, वो राजा बना। उसको भी अपनी पिता की आज्ञा मिली थी, और पिता की आज्ञा मिली तो उसने भी अपना कार्य करने की शुरुआत कर दी। उन्होंने बहुत तपश्चर्या की और गंगा जी को पृथ्वी पर लाने की कोशिश की, पर वो भी सफल नहीं हो पाए। फिर दिलीप के जो पुत्र थे भगीरथ भगवान, वो भगवान जी के परम भक्त थे, अटूट श्रद्धा रखते थे और एक गुणवान पुरुष थे। उन्होंने गंगा ले आने का निश्चय कर दिया और बहुत समय तक तपस्या की। तब भगवान शंकर जी ने उनको साक्षात दर्शन दिए और उनकी दिव्य झांकी देखकर उन्होंने प्रणाम किया और स्तुति की और उनको बोले कि भगवान जी, गंगा को आप पृथ्वी पर भेज दीजिए ताकि मेरे जो पूर्वज है वो तर जाए, उनका उद्धार हो जाए। और भगवान ने उनको तथास्तु कह के वो वहाँ से चले गए। भगवान जी ने गंगा से कहा कि हे सुरेश्वरी, तुम अभी भारतवर्ष में जाओ और मेरी आज्ञानुसार सगर के जो सभी पुत्र थे उनको पवित्र कर दो। तब श्री गंगा जी ने पृथ्वी पर आना स्वीकार कर लिया। जिस समय गंगा जी पृथ्वी पर आ रही थी, उसके वेग को संभालने के लिए कोई ताकत नहीं थी। तब शिव जी ने उन्हें अपने मस्तक पर धारण कर लिया और वे गंगाधर के नाम से विख्यात हो गए। फिर जब जटाओं में उन्होंने एक बूंद छोड़ी तो गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ। गंगा भूतल पर उतरकर राजा भगीरथ के पीछे पीछे चली गई। वेग के कारण मार्ग में जो आता गया वो उनके समय चला जाता था। इसमें कई आश्रम बह चुके और उससे मुनि कुपित हो गए और सारी नदी का आचमन कर गए। तब फिर भागीरथ ने आराधना की और फिर मुनि प्रसन्न हो गए और गंगा ने उन्होंने अपनी जंघा से प्रकट कर दिया। तब गंगा भागीरथी से जाह्नवी कहलाई। फिर राजा भगीरथ गंगा की स्तुति करके उन्हें अपने साथ ले पहुंचे, जहां सगर के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए थे। पवित्र गंगा जल का स्पर्श लग के ही राजकुमार जो थे वो वैकुंठ में चले गए। भगीरथ ने अपने पूर्वजों को तार लिया था, उनका उद्धार कर लिया था। क्योंकि भगीरथ ने माँ गंगा जी को पृथ्वी पर लाया था, इसीलिए माँ गंगा को भगीरथी कहा जाता है। तो ये थी माँ गंगा की कहानी। वो 60,000 जो सगर के जो 60,000 पुत्र थे उनको उतारने के लिए भगवान शिव जी की आज्ञा से भारतवर्ष में आई थी और उनको लाने का श्रेय भागीरथ जी को ही जाता है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। अगर ये आपको कहानी पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।